नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। इस समय बोकारो स्टील सिटी के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर जा रहे हैं और आपको लोक आस्था का महान पर्व जिसे छठ कहा जाता है उसकी तैयारियों का जायजा लेकर दिखा रहे हैं। इस समय हम लोग बोकारो स्टील सिटी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक घाट पर मौजूद हैं जो बीएसएल प्रशासनिक गेट के ठीक सामने है। हमारे साथ बात करने के लिए राम नारायण शर्मा जी हैं। शर्मा जी, हम लोग कहाँ मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को पहले ये बताएं। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो बोकारो स्टील प्लांट का प्रशासनिक भवन है, इसका मतलब है कि ये जो एरिया है 2 टैंक गार्डन है, 2 तालाबों वाला बगीचा है जिसको बोकारो स्टील प्लांट ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया था। और अब बरसों बरस से इसमें छठ महापर्व के लिए श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं, अर्घ प्रदान करते हैं, भगवान भास्कर और छठी माता की आराधना करते हैं और उस महापर्व को मनाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं जगह 2 टैंक गार्डन है बोकारो स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के ठीक सामने। हिमांशु जी, अच्छा, अब चंद दिन बचे हुए हैं छठ पूजा में। लोक आस्था का पर्व है, कहा जाता है कि हिंदुओं के महान पर्वों में एक पर्व है। लेकिन हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं, जो बोकारो स्टील सिटी के कई घाटों में से एक घाट ये भी स्थान रखता है जिसकी स्थिति आपने देखा, लोगों ने बताया, लोगों की बातों को सुना आपने, महिलाओं ने किस तरह अपनी व्यथा सुनाई कि छठ पूजा में इन 3 सीढ़ियों के भरोसे ही लोग यहाँ पे आए हैं। और इसके बाद जो डिस्टेंस है करीबन 3-4 फीट का, तो जो महिलाएं भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं और जिन्हें जो छठ पूजा श्रद्धा से मनाया करती है, क्या उनके लिए ये कितना खतरनाक है, आपको क्या लगता है? खतरनाक तो आप जैसे ही देख रहे हैं कितनी फिसलन है। सबसे पहले तो ये जो घाट थी इसकी सफाई अभी तक नहीं हो पाई और उसके अलावा जो व्यवस्था होना चाहिए था इसका मरम्मतीकरण बोकारो स्टील प्लांट को अवश्य करनी चाहिए थी, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व हिमांशु जी हमारे क्षेत्र में झारखंड में कम मनाया जाता है, लेकिन हम लोग इसको बड़ा पर्व बोलते हैं। यानी इसका महत्व अलग ही है। इसके बावजूद बोकारो स्टील प्लांट को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं सेक्टर 12 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और आसपास के जितने झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं हिमांशु जी आते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि घाट की साफ सफाई तो अभी तक नहीं हुई है। ये जो नीचे उतरने की व्यवस्था है ये बहुत ही दयनीय है और डरावनी भी है कि अगर इसमें किसी तरह की सहायता नहीं मिलेगी छठ मनाने वालों को तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए बोकारो स्टील प्लांट के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे गुजारिश हमारा भी होगा कि कृपया सभी घाटों में से आपका जो एकदम एडीएम बिल्डिंग के समक्ष 2 टैंक गार्डन है इसकी व्यवस्था थोड़ा दुरुस्त करें ताकि श्रद्धालुओं को जो दिक्कत आ रही वो न हो। हिमांशु जी, देर पहले मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कुछ मजदूर लगे हुए हैं। एक फॉर्मेलिटी जो होता है छठ पूजा के नाम पर, जो बीएसएल प्रबंधन एक फॉर्मेलिटी करता है कि जो कुंभिया जल कुंभिया लगे हुए उसको हटा देता है, लेकिन इसके भी सुने जाते हैं कि लाखों के टेंडर हुआ करते हैं। अब इसकी पूरी जानकारी मुझे है नहीं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जाऊंगा नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा आपसे या जानना चाहूँगा कि सोशल साइट जब भी खोलता हूँ, जनप्रतिनिधि कोई भी हो एक पत्र दे दिया करते हैं बीएसएल प्लांट के जो भी बड़े अधिकारी हैं या यहाँ के उपायुक्त को, लेकिन क्या ऐसे अधिकारी या वैसे जनप्रतिनिधियों को इस जगह पे नहीं आना चाहिए? ये जगह जो बोकारो स्टील सिटी के कई घाटों में से एक घाट है और प्रमुख घाट है जहाँ पे 5-5 फीट दूरी आप देख ली, यहाँ से लेकर वहाँ तक की मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो आपको लंबी तस्वीरें दिखाए। क्या हालात है इन घाटों पे? कोई उतर सकता है क्या इन घाटों पे? कोई छठ पूजा कर सकता है क्या? इन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे लगता है कि जो लोग इस घाट पर आते हैं वो अपने परिवार बच्चों को जरूर लेकर आए, क्योंकि जब घाट पर उतरेंगे तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी पानी जरूर कम है, लेकिन पानी बीएसएल प्रबंधन बढ़ा भी सकता है, लेकिन पानी बढ़ेगा भी। तो शर्मा जी, करीबन 3 से 4 फीट की दूरियां हैं, आप देख रहे हैं। पहले भी यही नज़ारा था कि ये हाल में ये बुरी स्थिति हुई है? नज़ारा तो हाल में ही हुआ है, क्योंकि इसको देखिए नीचे स्लैब बिछाया गया था वो पूरी तरह टूट बिखर गया है और इससे लगता है कि इससे पहले मरम्मतीकरण का काम हुआ था, लेकिन शायद इस बार अभी तक नहीं हो पाया और अब नहीं लगता कि ये हो पाएगा। हिमांशु जी, और आपने जैसा कहा कि जैसे खाना पूर्ति, तो बिल्कुल पहले के छठ आप याद कीजिए जब हम लोग छोटे हुआ करते थे उस समय बोकारो स्टील प्लांट में जो छठ महापर्व होता था, बोकारो स्टील प्लांट हो, जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, पूरे तन्मयता के साथ इसकी व्यवस्था करते थे। लेकिन उल्लास देखा, बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था करते थे
और उसके अंदर भी ये आस्था होती थी कि लोक आस्था का महापर्व है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि रास्तों को भी साफ सफाई किया जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि घाट की ये दुर्दशा है, तो रास्तों की क्या दुर्दशा होगी हिमांशु जी? आपको क्या लगता है इसका प्रमुख कारण क्या है कि इतने बड़े घाट को जहाँ पर हजारों नहीं लाखों लोग उस दिन मौजूद रहते हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? बिल्कुल, जिम्मेवारी का जहाँ तक प्रश्न है, घटना आप तो देखते हैं कि छठ के पहले अर्घ और दूसरे अर्घ के समय इन दोनों तालाबों में पैर रखने का आपको जगह नहीं है। आप हम हमेशा यहाँ कवरेज किए हैं, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी कारणवश किसी छठ श्रद्धालु को, भक्त को, साधक को किसी तरह की समस्या होती है, तो इसके लिए तो सबसे पहले जो प्रमुखता से जिसको कारण माना जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट को ही माना जाएगा। क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट कहता है कि लाखों रुपये वो CSR के तहत खर्च करता है, तो क्या अपने घाटों को भी बना नहीं सकता वो? और ये लोक आस्था का महापर्व है, और इस घाट की उसको जरूरत भी है। ये पानी जो है उसके लिए बहुत महत्व रखता है। लेकिन आप कहिए कि बोकारो स्टील प्लांट का ही होगा, उसके अलावा हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको तो जरूर जागना चाहिए कि भाई छठ से पहले एक बार, दीपावली के तुरंत बाद उनको देख लेना चाहिए कि किन घाट में क्या समस्या है। उनको पता है कि किन से घाट में कितने श्रद्धालु आते जाते हैं। हिमांशु जी, देखिए, कोरोना काल के बाद पहली बार लोग अपने घरों से निकलकर छठ पूजा करने के लिए घाटों तक आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये बोकारो स्टील सिटी के कई चुनिंदा घाटों में से एक घाट है। लेकिन इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसकी तस्वीर हम सीधी आपको दिखा रहे हैं। आप देख ले, मेरे पीछे घाट बना हुआ है, उसमें एक सीढ़ी, दो सीढ़ी और उसके बाद कोई सीढ़ी नहीं है, और ये करीबन 1.5 से 2 फीट की दूरी है। अब मैं जो लोग इस घाट पे आने वाले हैं, मैं उन्हें जरूर चेतावनी के रूप में बताना चाहूंगा कि आप जरूर इस जगह पे आए, पूजा अर्चना करें, लेकिन अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ आए। जब भी परवैती घाट पे नीचे उतरे तो उनके साथ जरूर मौजूद रहे, क्योंकि BSL के अधिकारियों ने अभी ऐसी कोई व्यवस्था इस घाट पे नहीं की है जिससे आप सुरक्षित रह पाएंगे। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो तस्वीरें आपको दिखवा रहा हूँ, और तस्वीरें कभी झूठ नहीं कहा करती, क्योंकि हम आईना है, हमारा काम है तस्वीर दिखाना। हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अब इस तस्वीर दिखाने के बाद कितने जनप्रतिनिधि और कितने अधिकारी जागेंगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो काम है, हमारा जो मकसद है, वो पूरा करने के लिए हम डी फोकस के माध्यम से उन लोगों को दिखा रहे हैं कि आप देख ले लोक आस्था का महान पर्व के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ GP हिमांशु, सेक्टर 3।